जय श्री राम। श्री रामचरितमानस का पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 221 से दोहा संख्या 231 तक, जिसमें वर्णन पुष्प वाटिका का श्री राम लक्ष्मण का निरीक्षण, सीता जी का प्रथम दर्शन, श्री सीताराम जी का परस्पर दर्शन, सीता माता का पार्वती पूजन एवं वरदान की प्राप्ति। जय श्री राम। विप्र काजु करि बंधु दो मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मक सुन हरसी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं। देख राम छवि को एक काई, जोग जान की हया बरुआई। जो सकी नहीं देखी नर नाहु, पन परिहर हटी करई विवाहु। श्री रामचंद्र की शब्द देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि ये वर जानकी की योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से ब्याह अवश्य करेंगे। को कहा ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पन राव न तजई, विधि बस हटी अविवेक कहीं भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वो होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को का जो भल आई विधाता, सबका सुनिया उचित फल दाता। तो जान की मिली बर येहू, नाहिन आल यहाँ संदेहू। कोई सखी कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी को भी यही बर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह मात्र नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तव कृत कृत्य हो सब लोगु। सखी हमरे आरत अतिताते, कबहू कये आवई यही नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ अवश्य आएंगे। नहीं तो हम कहूँ सुनऊ सकीन कर दर्शन दूरी, या संगठु तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। ये संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहु सखिनी का, यही ब्याह अतिहित सबही का। को का शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृत्युघात किशोरा। दूसरी सखी ने कहा हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस आई सयानी, यह सुनिया पर कही मृदुबानी। सखी ने कहा को वस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लघुआई। हे सैनीस, ये सब असमंजस है कि यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी में कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं
कि ये देखने में अवश्य छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासुपद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अगभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत पर हरियन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिनके बड़ा भारी पाप किया था, क्या ये शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जही बिरंच रच सीय संवारी, तही श्यामल बरु रचउ विचारी। ताजु बचन सुनि तब हरसानी, ऐसी होई कहीं मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला बर भी रचा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी में कहना लगी, ऐसा ही हो। हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी बृंद। जाई जहाँ बंधु दो ताता परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गोदोवाई, जहाँ धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच डारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई हुई थी। बहुत लंबा चौड़ा धनुष ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदमयी सजाई गई थी। चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला। तही पाचे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों पर मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुकऊंच सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग जहाँ जाई। जिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जहाँ बैठे देखई न सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। गुर बालक कई कई मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां जथा योग्य, जिसका जहाँ बैठने का उचित स्थान है, बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सुहिया, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले लोगाई, सहित सने जाई दो भाई। श्री रामचंद्र सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला देते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावई अनुजहि रचना, कई मृदु मधुर मनोहर बचना।
लहो निमेष मऊ भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। कोमल और मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के 1/4 समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हेतु सुई दीन दलायल दयाला चितवत चकित धनुष मखशाला कौतुक देख चले गुर पाही जान विलम्ब त्रास मन माही। वही दिनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्त के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य से देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई भजन प्रभाव देखावत सोई। कई बातें मृदु मधुर सुहाई ये विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब यस प्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम और विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। इस प्रवेश मुनि आय सुदीना सबई संध्या वंदन कीना गात कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई चले चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोर लागी करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन स्पर्श लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनिया क्या दीनी रघुबर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मनो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए सब यस प्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु का शोभु ताता पौड़े धरि उर पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखन निस विगत धुनि अरुण शिखा धुनि कान। गुरते पहले जगतपति जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले उठ गए। सकल सोच कर जाई नहाए नित्य निभाई मुनि सिर नाये। समय जान गुर आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा
पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए गए। रूप बाग बर देखई जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लो पल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लगाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बियग नटत कल मोरा। नए पत्ते फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी वाणी बोल रहे हैं, मीठी बोली बोल रहे हैं, और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनीषोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक प्रकार के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौदिस चितई पूछ माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तही अवसर सीता ता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर हुए प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने आए। उसी समय सीता जी भी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह शोभा, भरन न जाई देख मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का सुंदर मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जन कर सर सकिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर आई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विह्वल होकर वो सीता जी के पास आई। दासु दशा देखी सकिन पुलक गात जलु नैन। कहूँ कारण निज हरस कर, पूछई सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी और कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जलधार भरा हुआ है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है। देखन भाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं
सुनकर को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनि हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहि नृपसत तैयाली, सुने जमुनि संग आए काली। ये सुनकर सब सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र उनके साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सुबस नगर नर नारी। बरनत छवि जाता सब जोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू। और उन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने बस में कर लिया। जहाँ जहाँ सब लोग उन्हीं का बखान और वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचने अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता।